नमस्कार। सोचिए, क्या स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का कोई ऐसा तरीका है जो भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि एक ठोस सिस्टम पर टिका हो। आज हम एक ऐसी ही डिसिप्लिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, एक एक्सपर्ट कहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर मार्केट तो नीचे गिर जाता है। इसके बावजूद उसे फॉलो करने वाले पैसे कमा लेते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? चलिए इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्यों अच्छी से अच्छी भविष्यवाणियां भी बाजार की सच्चाई के सामने कभी-कभी फेल हो जाती हैं। और ये जो टकराव है, ये असल में एक बहुत बड़ा मौका कैसे बन सकता है। तो हुआ ये कि एक एनालिस्ट को उम्मीद थी कि बाजार एक डबल टॉप पैटर्न को, जो कि एक मंदी का साइन होता है, उसे नकार कर ऊपर चला जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। बाजार गिरा और कई लोगों के मन में ये सवाल आया कि ये क्या हुआ। पर देखिए, ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा था। ये घटना असल में एक ज्यादा मजबूत, एक ज्यादा गहरी ट्रेडिंग रणनीति को समझने का दरवाजा खोलती है। तो सवाल ये है कि अगर भविष्यवाणी पे भरोसा नहीं कर सकते तो फिर किस पर करें? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है लेवल्स। ये लाइन इस पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी का सार है, इसका मूल मंत्र है। मतलब साफ है, मार्केट के बारे में हमारी या किसी की भी राय उतनी जरूरी नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है बाजार के पहले से तय किए गए प्राइस लेवल्स। तो फिर ये लेवल्स हैं क्या चीज? देखिए, ये पहले से तय किए गए प्राइस पॉइंट्स होते हैं। जब मार्केट किसी लेवल को एक खास कन्फर्मेशन के साथ पार करता है, सिर्फ और सिर्फ तभी कोई ट्रेड लिया जाता है, चाहे वो खरीदने का हो या बेचने का। ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान कदमों में बटी है। पहला, मार्केट को लेकर एक अंदाजा या व्यू बनाना। दूसरा, उन खास लेवल्स को पहचानना जहां एक्शन लेना है। तीसरा, 15 मिनट की कैंडल की कंफर्मेशन का इंतजार करना। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को सख्ती से लागू करना। याद रखिए, व्यू सिर्फ शुरुआत है, असली फैसला तो लेवल्स और कंफर्मेशन के बाद ही होता है। देखिए, एक अच्छा सिस्टम भी नियमों के बिना अधूरा है। तो चलिए अब उस सर्वाइवल किट पर नजर डालते हैं। मतलब वो जरूरी नियम जो एक ट्रेडर को बड़े नुकसान से बचाते हैं, बचाते ही बचाते हैं। यहां स्क्रीन पर 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ हैं वो बुरी आदतें जो अकाउंट खाली कर देती हैं, जैसे कि गिरते हुए ट्रेड में और पैसा डालना या पोजीशन को रात भर खुला छोड़ देना। और दूसरी तरफ हैं कामयाबी के नियम, एक सख्त स्टॉप लॉस, सिर्फ दिन में ही ट्रेडिंग और पूरा अनुशासन। ऑप्शंस पोजीशन को रात भर होल्ड करना इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, मार्केट बंद होने के बाद स्टॉप लॉस काम नहीं करता। दूसरा, टाइम डीके, मतलब समय के साथ ऑप्शन की वैल्यू अपने आप घटती जाती है, जो आपके प्रीमियम का 15 से 20% तक खा सकता है। और तीसरा, अगले दिन मार्केट में बड़े गैप अप या गैप डाउन का खतरा हमेशा बना रहता है। और एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अपने पैसे को जीरो करने का सबसे तेज तरीका क्या है? किसी घाटे वाले ऑप्शन ट्रेड को बचाने के लिए उसमें और पैसा झोंक देना। इससे बचना ही बचना है। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई। अब देखते हैं कि यह सिस्टम असल में काम कैसे करता है। ये रहा अगले ट्रेडिंग दिन का एक एक्शन प्लान, जिसमें साफ साफ लेवल्स दिए गए हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि निफ्टी की ट्रेडिंग योजना कुछ इस तरह है। खरीदने का ट्रेड यानी कॉल 25,700 के लेवल के ऊपर तभी लिया जाएगा जब 15 मिनट की हरी कैंडल वहां बंद हो, और इसके टारगेट होंगे 25,790 और 25,840। वहीं बेचने का ट्रेड यानी पुट 25,575 के नीचे 15 मिनट की लाल कैंडल बंद होने पर लिया जाएगा, जिसका पहला टारगेट 25,500 होगा। और सबसे जरूरी बात, 25,575 और 25,700 के बीच का जो एरिया है वो है एक नो ट्रेड जोन। मतलब जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है, शांति से बैठना है। बिल्कुल इसी तरह बैंक निफ्टी के उदाहरण में देखें तो खरीदने का लेवल 58,000 के ऊपर है और बेचने का 57,600 के नीचे। दोनों ही सिचुएशन में 15 मिनट की कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। और यहां भी इन दोनों लेवल्स के बीच का एरिया एक मुश्किल क्लस्टर जोन है, जहां ट्रेड करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। तो इन सभी नियमों, लेवल्स और उदाहरणों का आखिर निचोड़ क्या है, सार क्या है? ये एक सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई पर आकर टिकता है। ट्रेडिंग में कामयाबी का असली मंत्र अनुशासन है, भविष्यवाणी नहीं। एक कामयाब ट्रेड का मतलब ये नहीं होता कि कोई भविष्यवाणी सही हो गई।
नहीं, इसका असली मतलब ये है कि आपके पास एक सिस्टम था और आपने बिना किसी बहाने के पूरी ईमानदारी से उसके नियमों का पालन किया। तो अगली बार जब कोई ट्रेड लेने का मन करे तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैं अपनी उम्मीद या भविष्यवाणी पर दांव लगा रहा हूं या फिर एक परखे हुए सिस्टम के नियमों को फॉलो कर रहा हूं? यकीन मानिए, आपका जवाब ही आपका नतीजा तय करेगा।